महाराष्ट्र सच न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मुंब्रा कौसा में हाल ही में हुई आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलवा मुंब्रा विधानसभा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शमीम खान पर डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी ने कई मुद्दों को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसमें टॉरेंट को लेकर, वैक्सीन को लेकर और सबसे अहम मुद्दा देशद्रोही का है। डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी ने भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगाते हुए शमीम खान को देशद्रोही ठहराया है। इसके साथ साथ एमआईएम के नगर सेवक शाह आलम शेख ने भी टॉरेंट के मुद्दे को लेकर शमीम खान पर निशाना साधा है। इन तमाम बातों को लेकर आज मुंब्रा में मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शमीम खान ने काफ़ी बातें रखी है और देशद्रोही कहे जाने के लिए डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी को जेल भिजवाने का दावा भी किया है। मतलब आरोप उनके जो है आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाए गए थे। तो साफ तौर पर उनका ये कहना था कि टोरेंट की देन जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की और उसको लाने वाली आपकी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है। और आपने दावा किया था, मतलब वो शुरू से लेकर अब तक जो है कई बार सोशल मीडिया पर ये चीज़ आती है और मखसूस शमीम भाई आपको टारगेट किया जाता है कि आपने कहा था कि टोरेंट को मेरी लाश से गुजर करके आना पड़ेगा। तो यहाँ तक कि गुसल करने वाली और जनाजे वाली तक की बातें अब इस पर लोग करने लग गए हैं। तो आम आदमी पार्टी का एक राजनीतिक आरोप और आम लोगों की टोरेंट को लेकर के शिकायतें, क्या आप अपना पक्ष रखेंगे, पार्टी का क्या पक्ष रखेंगे? मैं सबसे पहले अपने तमाम पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाए गए थे या मेरी पार्टी पे या हमारे नेता पे, आप लोगों ने मुझे मेरी बातों को रखने का मौका दिया। रफ़ीक आमदार साहब और आप तमाम पत्रकार भाइयों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात टोरेंट की, तो मैं सबसे पहले अपनी बात को यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि जब हमारी सरकार नहीं थी तब टोरेंट को बीजेपी सरकार ने हम पे थोप दिया। हाँ, हमने वादा किया था, हाँ हमारे मिनिस्टर साहब ने वादा किया था कि हम शहर में टोरेंट को नहीं आने देंगे। लेकिन जो लोग आज ये बात कह रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आप जानते हो ये टोरेंट किसकी है? ये टोरेंट आपकी पार्टी की छुपी हुई उस पार्टी की है जिस पार्टी का आप छुप करके आपके नेता सपोर्ट करते हैं, उसका नाम बीजेपी है। चाहे बिहार का इलेक्शन हो, चाहे अब यूपी में जाकर के हंगामा कर रहे हो, तो भाई साहब मैं बताना चाहता हूं आपसे कि ये टोरेंट आपकी मिलीजुली सरकार में से एक सरकार ने ला करके हमारे सर पे थोप दिया था। हमने और हमारे मिनिस्टर साहब ने, शानू भाई ने, हमारे साथियों ने जाकर के हम लोगों ने इसके बारे में नागपुर के अधिवेशन में मंत्री जी को बोल करके, तब वो मिनिस्टर नहीं थे, एमएलए थे, हमने बोल करके वहां पे कई बार उन्होंने हाउस में आवाज उठाई। हम लोगों ने जाकर के ऊर्जा मंत्री से मुलाकात किया, लेकिन तकरीबन 20 या 22 साल का कॉन्ट्रैक्ट बीजेपी सरकार ने मुंब्रा के लिए, कलवा के लिए, दिवा के लिए थोप के चली गई थी। अब आप कहेंगे आपकी सरकार आई तो उसको आप रद्द करा दीजिए, ये भी आपका एक सवाल है। अच्छा सवाल, मैं आपको इस पर भी जवाब देता हूं। हाँ, हमारे नेता ने कैबिनेट में इसके लिए आवाज उठाई। आप उठा के मिनट्स को चेक कीजिए। उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए ये हमें टोरेंट नहीं चाहिए, लेकिन जो हमें थोप दिया गया उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे नेता और हम सब लोग। हाँ, हम टोरेंट के विरोध में थे, हाँ हम टोरेंट के विरोध में हैं और हम हमारी आवाम के साथ में आने वाले कल भी टोरेंट के विरोध में रहेंगे। रही बात, आप कहते हो कि हम आंदोलन नहीं करते। अरे यार, अल्लाह ताला को डरो भाई। आप पत्रकार भाई मौजूद हैं, अगर मैं झूठ कहूं तो मुझे रोक देना आप लोग। क्या शानू पठान और शमीम खान ने भरी बारिश में अमृतनगर से लेकर के और टोरेंट के ऑफिस तक आंदोलन नहीं किया था? क्या डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के नेतृत्व में कलवा खारे गांव से लेकर के कलेक्टर ऑफिस तक आंदोलन नहीं हुआ था? क्या राष्ट्रवादी के नगर सेवक और संगठन ने
मिलकर के उस आंदोलन को कामयाब नहीं किया था? क्या जो स्टेज लगा था थाने में कलेक्टर ऑफिस के सामने, रफीक कामदार साहब और अनवर भाई यहां बैठे हैं आप लोग, अगर मैं झूठ कहूं तो मुझे रोक देना, क्या वहां पे आकर के स्टेज पर स्पीच करके जितेंद्र अवार्ड साहब ने मुखालफत नहीं की थी? किया था। आप भी आते हो उसमें से एक दो लोग, चलते हो 2 कदम, थक जाते हो और अपने घर लौट जाते हो। लेकिन ये डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के सिपाही और खुद हमारे नेता, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम टोरेंट से खुश नहीं हैं, हम टोरेंट के विरोध में आज भी हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो गवर्नमेंट ने पास करके चली गई उसके लिए हम लोग हमारी तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको रिटर्न भेजेंगे इंशाल्लाह ताला। ये भी मीडिया के माध्यम से वादा करते हैं। कहते हो शमीम खान ने कहा था कि हमारे लाश से टोरेंट गुजरेगी। हाँ, मैंने कहा था, मैं मेरी बातों से कभी इनकार नहीं करता, लेकिन क्या आप चाहते हो मतलब कि मैं जा करके सुसाइड कर लूं? अरे भाई, एक पॉलिटिकल आदमी यही स्टेटमेंट देगा डराने के लिए उन लोगों को, उन टोरेंट वालों को, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट थी उनको, कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारी आवाम के साथ हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा। शमीम खान ने यह कहा था। तो वो हमारा एक स्टैंड था, वो स्टैंड है। हमने उस गवर्नमेंट को डराने के लिए कि हमारे शहर में टोरेंट ना आए, इसके लिए हमने ये बात कही थी। और मैं आज भी अपने उस बात पे कायम हूं। हमारी आवाम के साथ हमेशा हम खड़े हैं। हम कभी टोरेंट के सपोर्ट में नहीं थे, ना हैं। हाँ, आपकी पार्टी जो पीछे से जाकर के डैमेज करने का काम करती है, चाहे वो कांग्रेस को, चाहे वो राष्ट्रवादी को, चाहे वो शिवसेना को, तो ये काम आपकी एमआईएम पार्टी करती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा माइनॉरिटीज के लिए लड़ाई लड़ने काम करती है दोस्तों। शमीम भाई, लेकिन ये तो हो गई, एमआईएम ने हाल ही में जो आरोप आप पर लगाए, पार्टी पर जो लगाए, उसके जवाब आपने दिए। लेकिन आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अबू अल्तमश फैजी का कहना था कि अभी भी लोगों की बहुत सारी टोरेंट के बिलों के संबंध में शिकायत है और अक्सर हमें भी लोग रोजाना टकराते हैं बहुत सारे। तो बीच में आप लोगों ने आंदोलन के बाद जो है टोरेंट के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की थी और उसमें कुछ सुधार लाने की बात हुई थी, लेकिन उस पर अभी तक पूरी तरीके से अमल नजर नहीं आ रहा है, लोगों को राहत नहीं मिली है। रफीक कामदार साहब, मैं आपको वो ऑर्डर दिखाना चाहता हूं आपके माध्यम से, और पहले बताना चाहता हूं, फिर ऑर्डर भी दिखाता हूं। कामदार साहब, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने ऊर्जा मंत्री जी से बात किया था। देखिए, जो बिल की बात है टोरेंट की कि ज़्यादा आ गई है, मैं मानता हूं, उस पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आ रहे हैं ना, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आ रहे हैं, लोगों के मीटर को डिस्क्रेडिट कर दिया जा रहा है। इसके लिए मिनिस्टर साहब ने ऊर्जा मंत्री से ये बात किया कि एक पीढ़ी की स्कीम लाई जाए। जो कि पीढ़ी की स्कीम आ गई, उसके लिए आवाज़ मिनिस्टर साहब ने लेटर दिया था। मैं आपके माध्यम से ये भी दिखा दूं, वरना ये कहेंगे कि हैदराबाद से आ गया था वो लेटर। कहने में क्या लगता है इनको 2 ही मिनट लगता है कहने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि देखिए, ये लेटर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का लेटर है। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने, मैं आपको बताता हूं डेट के साथ, 15/1/2021 को मिनिस्टर साहब ने ये लेटर किसको दिया है? मिनिस्टर साहब ने ये लेटर दिया है मिस्टर विजय सिंघल, मिस्टर विजय सिंघल। आप दिखा दीजिए आपके कैमरे के माध्यम से, वरना ये बोलेंगे कि इनके कायद हैदराबाद से लेटर भेज दिए थे। और विजय सिंघल साहब ने ये लेटर दिया है, वो मंत्री जी ने उनको लेटर दिया है, जो कि चेयरमैन है, ये मतलब एमडी है, एमडी। और उसके बाद उनका ये लेटर का जवाब आया है। उनका लेटर का जवाब 26/8/2021 को आया है। आप दिखा सकते हैं कैमरे के माध्यम से आपको। और इसमें पीडी की जो स्कीम है, वो स्कीम के तहत उन्होंने 31 दिसंबर तक का टाइमिंग दिया है।
हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, ये भी नहीं जानते हैं, लाइव पे आ जाते हैं कि पीडी क्या है। अरे मेरे भाई, कभी पूछ लिया करो मुझे कांटेक्ट करके, अलग अलग पार्टी है तो क्या हुआ, लेकिन मैं समझा दूंगा आपको। समझ तो सकते हो ना मुझसे, समझ लिया करो कभी कभी ऐसा है। ठीक है, आप चंद दिनों के नगर, आप कुछ दिनों के पहले नगर सेवक बनाए गए हैं, बने हैं, ठीक है, आपका हक है, आप अपोजिशन में हैं, हमारे लिए बात कर सकते हैं, आपका खैर मकदम है, और आपका जवाब भी हाजिर है शमीम खान के पास। भाई, पीडी का मतलब यह है कि जो MSEDCL ने जब टोरेंट आकर के MSEDCL से टेक ओवर किया, तो जो पुराने पेमेंट रह गए थे कंज्यूमर के, उसके ऊपर टोरेंट ने आकर के उस पर इंटरेस्ट लगाना चालू कर दिया, रफीक अंदाज साहब। तो जब ये टोरेंट आई और आकर के उस पर इंटरेस्ट लगाना चालू कर दी, तो उसके बाद ये हुआ कि अगर मेरा बिल घर का 10,000 आता था अनवर भाई, तो आज वो बिल मेरा हो गया 1 लाख रुपए का। तो मेरा मीटर हो गया डिस्कनेक्ट। तो जब तक मैं 1 लाख पे नहीं करूंगा, जब तक कि मैं लाइन चालू नहीं कर सकता मेरे घर की, यानी मैं अंधेरे में रहूं या चोरी की लाइन लूं या 1 लाख पे करूं, तो मिनिस्टर साहब ने जाकर के इसके बारे में ऊर्जा मंत्री से बात किया, इसके बारे में बात किया, विजय सिंघल साहब से बात किया जो MSEDCL के चीफ हैं, MD हैं, कि फैसिलिटीज़ दो हमको पीडी का, यानी पीडी की फैसिलिटीज़ करने का हमको एक स्कीम दो जिससे हमारे लोगों को सहूलियत हो जाए। अब ये स्कीम इस तरीके से है, बताना चाहूँगा मेरे कंज्यूमर को, मेरे शहरवासियों को, कि 30% पेमेंट आपको अदा करना है जो आपका बिल का पेमेंट है, और उसके बाद आपको 6 इंस्टॉलमेंट मिल जाएंगे, और आपको उसमें जो आपके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा था वो इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। मेरे भाई नगर सेवक साहब, यह है पीडी। अगर पहले पूछ लिए होते तो शायद मैं आज आपको ये समझाने की कोशिश भी नहीं करता, आप समझ जाते थे। समझदार थोड़ा बहुत है आप। शमीम भाई, 1 मिनट कंप्लीट हुआ सर। ये है पीडी। मैं मेरे तमाम उन भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, आप ये पीडी की स्कीम का फैसिलिटीज लो, और मेरे नेता को इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो थोपी हुई जो चीज़ें थी कहीं ना कहीं वो इस पे फैसिलिटीज ला रहे हैं। और हाँ, हमने हमारे नेता से और एक मांग किया है। हमारे नेता ने इसके बारे में अजीत दादा पवार साहब से, हमारे नेता ने इसके बारे में ऊर्जा मंत्री से बात किया है कि जो फर्स्ट वेव में, जो लॉकडाउन में जो अपने मनमानी से, यानी मैं कहूँ तो टोरेंट कंपनी ने या पूरे महाराष्ट्र में यानी ऑन एवरेज बिल भेज दी, तो उसको माफ़ करने के लिए हमने उनसे विनती किया है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे नेता इतने सक्षम हैं इंशाअल्लाह ताला कि हमारे डिप्टी CM अजीत दादा पवार साहब से और ऊर्जा मंत्री जी से बात करके इंशाअल्लाह ताला ये स्कीम भी बहुत जल्द लाएंगे। तब ये मत कहना कि ये भी इनका एक नाटक है। बोलिए। शमीर भाई, अबुल समद फैजी ने जो है कहा था कि जो बस स्टॉप उस पे जो बैनर लगाए गए हैं वो दरअसल इलीगल बैनर लगाए गए। क्या आपके पास TMC से आपने परमिशन लिया था बैनर लगाने के लिए? अगर नहीं है, आप उसका जवाब नहीं देंगे तो वो जो है कहा था कि कुछ दिनों में बैनर खुद पाड़ देंगे। चाचा, बुजुर्ग चाचा, मैं बताना चाहता हूँ आपसे, ये है आपके नेता केजरीवाल जी। ये मत कह देना कि आपके नेता नहीं, क्योंकि आपको पलटने में 2 ही सेकंड लगता है। और ये है आपका बस स्टॉप, और ये दिल्ली में लगा हुआ है। शमीम खान घर से बना करके नहीं लाया है, अनवर भाई, रफीक भाई। चाचा, यहां पे झाड़ू का निशान भी दिया है, ओट, मेरा ओट और काम, और नीचे झाड़ू का निशान, और लिखा हुआ है अरविंद केजरीवाल, और उसके आगे लिखा हुआ है दिल्ली में तो केजरीवाल। कोई बात नहीं, हमारा इस पर ऑब्जेक्शन नहीं है। चाचा, आप कहते हो कि बस स्टॉप किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? मेरा सवाल है आपसे। आपने जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, तो मैं आपको उस इल्ज़ाम की सफाई दे दूं मीडिया के माध्यम से, क्योंकि इस्लामुद्दीन भाई ने कहा है कि अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो इसका मतलब वो सही कह रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि फाड़ दूंगा। तो चचा, आपको मैं फाड़ने की नौबत नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि आप बहुत पावरफुल हैं। आप मेरे जाकर के उस
बस स्टॉप को निकाल करके तोड़ भी सकते हैं, आप बस स्टॉप को अंगार भी लगा सकते हैं। आप बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि आपके पास तो केजरीवाल साहब दिल्ली के सीएम आपके साथ हैं। आपका क्या है, आपको चलाती बीजेपी है, आप बीजेपी के एक सिक्के एक रूप हैं दूसरे। आपका क्या है चचा? चचा आप ये सब कर सकते हैं, इसके लिए आपके इस बच्चे ने एकदम बरोबर काम किया। दिखाऊं क्या काम किया मैंने? चचा देख लीजिए, ये है सोल्यूशन कंपनी एडवर्टाइजमेंट की। दिखाइए भाई चचा को आप लोग। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो एड लगे वो चचा को, परमिशन लिया हुआ है? अरे सर पेड़ किया आपको बताता हूं मैं, चचा हवा में बात मत किया करो। पहले जाके दिल्ली में पूछना कि वो जो बैनर लगा है वो लीगल है कि इलीगल है। परमिशन नहीं। लेकिन शमीम खान के पास परमिशन है, शायद तुम्हारे नेता के पास उसका परमिशन नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के कार्यकर्ता के पास उसका परमिशन है, और इसका पेमेंट अदा किया हूं। आप दिखाइए इनको। और जिस दिन मिनिस्टर साहब ने इसकी ओपनिंग किया है, उसके बहुत पहले यानी 9/8 को मैंने इसका ऑर्डर लिया है। अब क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? चला जवाब दीजिए। मेरे ख्याल से अब आपको बस स्टॉप पे जाकर के उसको फाड़ने की नौबत नहीं आएगी। इसका ऑफिशियल पेमेंट पे किया जा चुका है, एलईडी बस स्टॉप लगाने का। अब रही बात बस स्टॉप की, तो चचा आपने एक सवाल नहीं किया मुझसे। अरे ये भी कह देते कि शमीम भाई ने अच्छा काम किया है, मुमरा शहर में बस स्टॉप नहीं था शेड का, वो भी लगा दिया है। शमीम भाई मैं यहाँ रोक करके है ना, एक बहुत गंभीर बात जो है उस दिन पत्रकार परिषद में अबू अल्तमश फैजी ने कही थी, है ना इस्लामुद्दीन भाई, आपको राष्ट्रवादी के तमाम नगर सेवकों को, आपके विद्यमान जो विधायक हैं, नेता, गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवार्ड, इन सभी को उन्होंने देशद्रोही की संज्ञा दी थी, देशद्रोही कहा था। वो इसलिए कहा था कि जो एलईडी लगा हुआ है, उस एलईडी में आप लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और साथ में अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं, और उनका आरोप है कि आप लोग सब भ्रष्टाचार करते हो, इसलिए आप देशद्रोही हो, और देशद्रोही की तस्वीरें स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में नहीं दिखाई जानी चाहिए। ये एक बड़ा गंभीर घासवाला के पास। सबसे पहले तो मैं उनकी इस बात पे निंदा करता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आदमी राजनीति में गिरता तो जरूर है, लेकिन इस हद तक गिर जाएगा कि अपने शहर के इन बच्चों को, जो सुबह से लेकर के शाम रात 24 घंटा डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, सैयद अली अशरफ भाई साहब, आनंद राकेश साहब के नेतृत्व में अपनी आवाम की खिदमत करते हैं, उन्हें देशद्रोही का नाम देते हैं। चचा बताना चाहूँगा आपसे मैं कि मेरे एडवोकेट ने उसकी तैयारी कर ली है। इंशाअल्लाह ताला आपसे मैं इसका जवाब कोर्ट में लूँगा कि देशद्रोही कौन है। आपने मुझ पर और शानू पठान पे ये इल्ज़ाम लगाया हमारे नेता पे, इसका जवाब तो मैं कोर्ट में लूँगा आपसे। मेरा काम चालू है उसके ऊपर, आपसे मैं टेक्निकल तरीके से इसका जवाब लूँगा, और मांग करूँगा मैं डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से, कि मेरी अर्जी के ऊपर, शानू पठान की अर्जी के ऊपर, अगर इन्होंने हमें देशद्रोही कहा है तो इनके ऊपर दफा लगाई जाए और इनके ऊपर केस दर्ज किया जाए। यानी आप मानहानि की दावे की तैयारी, मानहानि की दावे की तैयारी रफीक कामदार साहब हमारी हो चुकी है। अच्छा, बहुत जल्द आपके सामने इसका रिजल्ट आएगा, और प्रशासन से मांग करूंगा कि ऐसे लोगों पे, ये ऐसी बातें क्यों कहते हैं आप जानते हो कि ये शाहरुख जैसे बच्चे हैं, जज्बात में आ जाएंगे, जाके लफड़ा कर लेंगे, तुमने हमारे नेता पिता कैसा बोल दिया, ये इसलिए ऐसा कहते हैं। लेकिन चचा मैं कहना चाहता हूँ आपसे, सत्ता भी हमारी है और मिनिस्ट्री भी हमारे पास, होम मिनिस्ट्री भी है, सब कुछ हमारे पास, अल्लाह का एहसान है और अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन उसके बाद भी मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार को उनके मुखिया डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने आदेश दिया है कि अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करो, और आपको किसी से लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को जो ऐसी बातें करेगा उसको जवाब दिया जाएगा, कानून कायदे से दिया जाएगा, जबान से दिया जाएगा, हाथ से नहीं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक जो नगर सेवक साहब ने इल्ज़ाम लगाया है, एक मेरा उनसे सवाल था, अनवर भाई मेरा उनसे एक सवाल था, अरे भाई बार बार कहते हो कि कुछ विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, अरे भैया आप क्यों भूल गए उस मुबारकबाग हॉल के अंदर
आप तमाम पत्रकार भाइयों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कहा गया था कि 1 रुपया लीटर फिल्टर पानी का, 1 रुपये से, यानी फिल्टर पानी जो है वो अलमास कॉलोनी के अंदर एक प्लांट लगाया जाएगा, उस प्लांट के अंदर से सब तक पानी पहुंचाया जाएगा 1 रुपया लीटर के हिसाब से। तो कहाँ गया वो प्लांट आपका? क्या बन रहा है अभी हैदराबाद में बाबू, या मशीन तैयार हो रही है उसकी? मीडिया के माध्यम से कोई आपके अध्यक्ष थे, मैं उनका तो नाम भी नहीं जानता, शायद आए थे और चले भी गए समाजवादी पार्टी में, तो उन्होंने ऐसा एक इंटरव्यू दिया था। तो ये विकास कहाँ गया आपका? और आप कहते हो, और आप उसमें मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इससे आप इनकार भी नहीं कर सकते। लेकिन बाबू, हम बताना चाहते हैं आपको, अलमास कॉलोनी के अंदर हमारे अपोजिशन लीडर शानू पठान जी, अशरीन दाऊद साहबा, शाकिर शेख और जो भी हमारे वहाँ के मुकामी नगर सेवक हैं, इन लोगों ने मिल करके हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से बात करके वहाँ पे जो है सम पंप लगा दिया है। शायद आपको मालूम नहीं होगा, अगर मालूम नहीं होगा तो जाकर के देख लेना, ओफा पार्क में एक तरफ कहीं पे लगा हुआ है बाबू, उसकी ओपनिंग भी मंत्री जी ने कर दिया है। तो जरा देख लिया करो और खुद की भी तैयारी कर लिया करो। जरा ये लाइव आने का बहुत शौक है आपको, आना चाहिए लाइव आपको, मैं उसके लिए इनकार नहीं करता हूँ। अपोजिशन भी रहना चाहिए, उससे भी इनकार नहीं करता हूँ। रही बात आप जो कहते हैं कि आवाम इनको इलेक्शन में दिखाएगी, अरे भाई, आप इसके पहले भी मैंने कभी मेरे इंटरव्यू के अंदर कहा था, क्या दिखाओगे आप? आपके कोई एक प्रेसिडेंट जिसको आप मानते हैं, 6 महीने बाद शायद, जहाँ तक मैं टेक्निकल जाता हूँ नूर भाई, कि अगर मैं शमीम खान पार्टी प्रेसिडेंट हूँ, अगर 6 महीना में शहर बदल हो जाऊँ तो शायद मेरी पोस्ट ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। तो आपके पास तो शहर में प्रेसिडेंट भी नहीं है, आपके पास तो कोई वर्कर्स ही नहीं है, जो कोई आता है आप बोलते हो पोस्ट ही पे नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पहले कुछ जरा 4 से 10 लोगों को लेके संगठन बना लो, उसके बाद ये बात करो यार। जो काम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने किया, तो शायद महाराष्ट्र का जो विकास की आप बात करते हो, गिनाऊंगा तो 1 घंटा जाएगा। अल्लाह का एहसान है, सब कुछ मंत्री जी ने किया और हमारे नगर सेवकों ने किया। रही बात को एक आध गटर नाला आप भी बना दिए होंगे, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, नगर सेवक है तो उससे मैं इनकार नहीं करता हूँ, काम करना चाहिए, आपका भी अखलाकी फरीजा बनता है। लेकिन अगर बार बार कहते हो शमीम खान शमीम खान शमीम खान, अच्छी बात है, लेकिन आपका नाम जो भी है, खैर मैं तो शालम भाई आपका नाम शायद है मेरे ख्याल से। शालम भाई, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जो बातें दावा करते हो कि सब खत्म हो गया, सब लुट गया, अरे ख़त्म कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का एहसान है। जिसके साथ वो रब है, उसके साथ ये अवाम है, और इंशाअल्लाह ताला अवाम ही बताएगी आपको कि काम किसने किया है और काम किसने नहीं किया है। आने वाले वक्त का इंतज़ार करो, इंशाअल्लाह ताला 2022 में आपको बताएंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक और संगठन ने शहर में क्या विकास किया है। इसका 2022 का आप इंतजार करना। जैसे हम लोगों ने एमएलए इलेक्शन 2019 में कहा था, उस तरीके से इंशाअल्लाह ताला आपको 2022 में भी बताएंगे बाबू। आप 2022 का इंतजार कीजिए।